अच्छा, अगर फ्री बंद कर देंगे केजरीवाल, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि फ्री नहीं चाहिए हमको, अगर मेरी बात सुनिए, अगर वो फ्री बंद कर दे तो फिर क्या केजरीवाल की सरकार नहीं लेके आएंगे? फ्री किसके सरकार में नहीं मिलती है? क्वेश्चन है कि ये फ्री जो है सिर्फ लेडीज को माने क्यों दी जा रही है? अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना भाई साहब। जेंट्स के क्यों नहीं मिल रहा है? जेंट्स के क्यों नहीं मिल रहा है भाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या लेडीज जो है सो आज के दौर में कमाती नहीं है? आपका कहना है कि जब हर चीज में छोरी का छोरों से कम है तो वहाँ पे फिर क्यों कम है? मेरा कहना है कि फ्री उसी को होना चाहिए जो बुजुर्ग है, जो लाचार है, उसको फ्री होना चाहिए। क्या लगता है चाहे महिला लाचार नहीं है? क्या लगता है आपको महिला लाचार नहीं है? आज के दौर में महिला जो है, आज के दौर में महिला लाचार नहीं है। वो एरोप्लेन चलाती है कि नहीं? हर घर की महिला जो है, हर घर की महिला माने जॉब कर रही है आज के दौर में। सब के सब माने 12,000 13,000 15,000 जॉब कर रहा है, एरोप्लेन चलाती है, लड़ाकू विमान चलाती है। कितने परसेंट चलाती है लड़ाकू विमान? कितने परसेंट एरोप्लेन, कितने परसेंट रेलगाड़ी चलाती है? मैं पूछता हूँ कि ये फ्री जो है लेडीजों के लिए माने आखिर है क्यों? जी भाई साहब वो कह रहे हैं कि लेडीजों के लिए क्या है? फ्री जो है सबको होना चाहिए भाई। इसका फ्री करो तो अभी तो कह रहे थे आप फ्री नहीं चाहिए आपको, अब कहने लगे सबके लिए फ्री होना चाहिए। जब लेडीजों को मिल रही है कि नहीं, तो जेंट्स को भी होना जरूरी है। बस मेरा कहना यही है। वो कह रहे हैं जेंट्स के लिए करी तो थी एक के साथ एक फ्री दारू। वो दारू नहीं चाहिए। दारू से तो और माने बर्बादी हो गई भाई, है ना? वो टैक्स का पैसा फिर कहाँ गया? वो कह रहे थे बांट दिया हमने। गया कहाँ बांटा भाई? अपने घर में भाई साहब कहाँ गया? फ्री दारू दिए तो उसमें टैक्स उनको कहाँ मिला होगा? आप ये बताइए। और किसको मिला है भाई साहब? एक पर एक फ्री दारू दिए तो एक पर एक जो फ्री वाला दारू मिला उससे टैक्स 2% से 12%। अरे तो वही तो टैक्स का पैसा हुआ। फ्री दारू देकर बांट दिए, और क्या? अब क्या चाहिए? फ्री बस देकर बांट दिए, फ्री बिजली देकर बांट दिए, फ्री पानी देकर बांट। क्यों चाहिए फ्री में? क्यों चाहिए फ्री में? ये तो बताओ। आपके हाथ पाँव सलामत है तो काम करो यार, पैसे कमाओ। फ्री में चाहिए क्यों आपको? नहीं चाहिए फ्री में भाई। केजरीवाल जी जो सरकार है ये सबको बर्बाद करने में लगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, अरे हमारा पैसा, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा पैसा आपको फ्री में क्यों देना चाहिए? आप कमाओ यार, आप कमाइए, अपना खर्चा करिए। मैं अपना कमाऊंगा, खर्चा करूंगा। फ्री में उनको दीजिए ना, आप दीजिए ना उनको। हमारे पैसे से आप क्यों दोगे? हमें देना है ना, हम देंगे ना, आप क्यों दोगे? यहाँ चांदनी चौक से यहाँ तक गरीब है जो भीख मांग रहा है, आप कितना को देंगे? कितना को दीजिएगा? कल को आप भी यहीं बैठे मिलेंगे, कल को आप भी बैठे यहीं मिलेंगे अगर फ्री में खाएंगे। श्रीलंका का हाल क्या हुआ? टैक्स करना एक अलग बात। श्रीलंका का हाल क्या हुआ ये बताइए? अरे तो सब चीज पर आ रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, सिर्फ बात करिए मुद्दे की। फ्री में ही हुआ भाई। कौन सरकार फ्री नहीं दे रहा? अरे नहीं देना चाहिए, जो भी देना चाहिए। फ्री दिया? जो भी गैस सिलेंडर कौन फ्री दिया? बिहार और यूपी में राशन कौन फ्री दिया? बीजेपी ने दिया। 15-15 लाख फ्री का वादा कौन किया? बीजेपी ने किया तो नहीं ना। अरे तो किया ना, झूठा वादा किया, झूठा वादा किया। इमरजेंसी में और रेगुलर में आप अलग अलग नहीं मानते। इमरजेंसी में जब कोरोना काल था तब फ्री दिया उन्होंने, ठीक है, और आप लगातार 5 साल से फ्री दे रहे हो भाई। कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। सिलेंडर क्यों फ्री दे रहा है? अभी भी दे रहा है। अरे फिर वो गलत कर रहा है ना। नहीं वो लोग बहुत ज्यादा, वो लोग गरीब है बहुत ज्यादा, समझे बात? क्या नाम है आपका? फिर कहने का मतलब ये है, जो सिलेंडर दिया जा रहा है फीस, वो जो गरीब तबके लोग हैं उनको दिया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं दिया जा रहा। अगर आप गरीब हो, आप भी जाओ, आप भी ले लो, आपको मिलेगा। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में फ्री यूपी, चाहे फ्री यूपी बोलते हैं, गुजरात में अपना मैनिफेस्टो में, चाहे जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो में फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री बीज का क्यों प्रचार करता है? बीजेपी क्यों प्रचार करता? क्या करा? प्रचार नहीं किया? दिखाओ। नहीं क्या दिखाओ? फ्री का कोई नहीं किया। फ्री का कुछ नहीं करा भैया। फ्री का नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में भी मेरा घर है और मैं गुजरात में रहता हूँ। 15 साल से गुजरात में हूँ, कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज केजरीवाल कह तो रहे हैं हमारे अब की बार आम आदमी पार्टी वो करेगी वहाँ फ्री। एक भी सीट अगर ले आए तो बताना, गुजरात में एक भी सीट नहीं आएगी। सच में भाई साहब ने कह रहे कोई नहीं आ रही है। अब ये गुजरात से, हम बिहार से हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
केजरीवाल सपना देखना भूल जाए। गुजरात में नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला है, एकदम कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं है कि नहीं। हाँ, 27 साल से बीजेपी है, कुछ काम कर नहीं रही है। काम नहीं कर रही है। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है बोलता था कि नहीं आएगा, सरकार बन गई। दिल्ली में भी बोलता था कि नहीं आएगा, सरकार बन गई। गुजरात में भी देखिएगा, बोल रहा है नहीं आएगा, सरकार बन जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। शिक्षा फ्री है दिल्ली की। कहा भाई 12वीं में मैं पढ़ा हूँ, एक टीचर नहीं था मेरा, एक टीचर नहीं था मेरा। फिजिक्स केमिस्ट्री किसी के टीचर नहीं थे। बाहर इंस्टीट्यूट से कोचिंग लिए तब जाके पास हुआ हूँ। कितनी करी, कितने एमएलए से बात करी है और बताओ। ये बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर लोग IIT जेई क्रैक करते हैं या नहीं, नीट क्रैक करते हैं नहीं? सुनो, मैं बताता हूँ अपने कोर्स के बारे में। मैं वो लिया था BSc नर्सिंग में एडमिशन। दिल्ली में 8 कॉलेज है लड़कियों के, लड़कों के एक नहीं है। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? और ऑल ओवर इंडिया रिजर्वेशन लड़कियों की 80% है, 20% लड़कों में मेरा नंबर आने से रहा। मैं क्या करूँगा? अरे वो तो मैं हो गया बेरोजगार, मैं हो गया बेरोजगार। समाज के एक तबका नीचे दबा हुआ है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार हर कोई अपना प्रयास करती है। मेरे बिहार में भी ऐसा है भाई, 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, और ये हम सही मानते हैं कहीं ना कहीं। तुम अभी बताओ, जिस तरह से तुम अभी बात करी, आपने सिलेंडर की बात करी। सिलेंडर आप कह रहे हो दिल्ली में फ्री है, मेरे घर में 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। 1100 का सिलेंडर आ रहा है, फ्री क्या है भाई इसमें? महंगा हो गया। और जो पहले सब्सिडी वापस आती थी वो भी कैंसिल, वो भी कैंसिल भाई। वो तो केंद्र सरकार बढ़ा रही है। अभी केजरीवाल के बारे में बात कर रहे थे आप। आपने कहा था सिलेंडर फ्री है, इन्होंने बोला था अभी। केंद्र सरकार करती है सिलेंडर फ्री है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मेरे सुनने में गलती हो गई, सॉरी। लेकिन एजुकेशन के बारे में जो आप कह रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन बताता हूँ अभी बीजेपी का बुराई करना है तो ऐसे करो कि बीजेपी अभी अर्थव्यवस्था को 5वां स्थान पर ले गया। इससे भी पहले यूपी के सरकार में 3रा स्थान पर अर्थव्यवस्था गया था। अर्थव्यवस्था में पढ़ता हूँ, उसको बता रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था 5वां स्थान पर ले गए, सिलेंडर 1200 रुपया कर दिया और सब चीज महंगा कर दिया। नमक पर टैक्स लगा रहे हो। जिस नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी 1200 किलोमीटर पैदल गुजरात के कच्छ में गए थे और उन्होंने तोड़ा था, उस नमक पर आप टैक्स लगा रहे हो। सोचो, ब्रिटिश सरकार से भी आप आगे जा रहे हो, अंग्रेज सरकार से भी आगे जा रहे हो। दूध पर लगा रहे हो, छाछ पर लगा रहे हो, रोटी पर लगा रहे हो। जो रोटी गरीब खाता है उस पर टैक्स लगा रहे हो, समझ रहे हो? इसीलिए आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए थे। और अगर तुम अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उन्होंने पहले गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, अब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, कौन से 2 टुकड़े हैं जो दौड़ने में लगे हुए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं हम अपने नज़र से सही मानते हैं, इसलिए कि अगर अभी के दौर देखिएगा और 2000 पहले के दौर देखिएगा, वो कौन से 2 टुकड़े हैं भाई साहब जिसको वो जोड़ने में लगे हुए? पहले मुझे ये बता दीजिए। सब बात सुनिए। तो अभी के दौर में कट्टरता कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस धर्म की कट्टरता ज्यादा है। पहले 2 टुकड़े बताइए कौन से हैं वो जिसको वो जोड़ने में लगे हुए हैं। पहले 2 टुकड़े बताइए भाई साहब, वो कौन से हैं? चीज बना रहे हैं। एक चीज आपको लिख कर दे देता हूँ, अगर यूपीए सरकार 2014 से अभी तक रहती तो जिस तरह से अभी धार्मिक जितना कट्टरता बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ती, कहीं ना कहीं सद्भावना का और उजागर होता। ठीक है, हमारे पहले 70 सालों में हुआ है नहीं। हाँ, 14 से पहले आप इतना ज्यादा नहीं देख सकते थे, इतना ज्यादा धार्मिक कट्टरता नहीं देख सकते जितना अभी हो गया। तो धार्मिक कट्टरता कहीं ना कहीं है कि समाज को विभाजनकारी बनाता है, और इसलिए उन्होंने अपना है कि देश के पार्टीशन की बात अगर करें हम भारत पाकिस्तान की, वो किस ब्याह पे हुए थे? धार्मिक ब्याह पे हुए थे या कोई और बातचीत थी भाई साहब? देखिए, उस टाइम में उन लोगों लीडर को उनका अपना मंतव्य था। वो लीडर लोगों का अपना मंतव्य था, उन्होंने अपने विचार से। अगर आप उस टाइम में किसका मंतव्य था वो भाई साहब, किसका था वो? अगर आप उस टाइम में वहाँ पर होते तो आप भी वही करते जो उन लोगों ने किया था। अच्छा। वो लोग क्यों करते भाई साहब? मानते कि वो लोग महान नहीं थे, वो लोग महान नहीं थे। कौन महान? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए वो महान नहीं। वल्लभ भाई पटेल ने करे पार्टी से? अरे ठीक है, महात्मा गांधी ने किया, वो महान नहीं थे। अच्छा व्यक्ति नहीं थे, अच्छा व्यक्ति नहीं थे। फिर आजादी हमको कैसे मिली? आप बोल सकते हैं? भगत सिंह नहीं थे साथ में, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, सिर्फ गांधी जी थे। उस सिचुएशन में वहाँ पर सही था। वो आप भी, अगर हम भी होते तो वही डिसीजन लेते जो उन लोगों ने लिया। वहाँ पर दंगा फसाद बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वहाँ पार्टीशन करना पड़ा और लोगों को अपना सेपरेशन करना पड़ा, और कुछ
कुछ नहीं है। अच्छा, इस वजह से करना पड़ा। हाँ, इसी और जो 370 हटा के अब 2 झंडे जो एक बन गया है, वो कैसा हुआ भाई साहब? वो कांग्रेस ने क्यों नहीं करा था जब संविधान में था? 370 ये ठीक है बता रहे हैं, ये थोड़ा ये इसमें मिसलीडिंग हुआ था। लेकिन उस टाइम में नेहरू जी थे तो उन्होंने अपने इस तरीके से सोचा और 370 को लागू किया। अब हटा दिया तो वो भी हम सही मानते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम पूरा ये अंधभक्ति नहीं है किसी चीज़ का। अच्छा, मान लेते हैं उसको भी सही? नहीं सही मान लेंगे, सही है। जो 370 हटा है बहुत अच्छा है। एक राष्ट्र होना चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए।